सलीम सर, आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है देसी फार्मर के अंदर। सर आज हम पिग बिजनेस की जानकारी लेने के लिए आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हो? सर मेरा नाम है हरदेव मीणा। मेरा एड्रेस है राजा दोग टोल टैक्स नियर बस्सी जयपुर। ये जयपुर से 2 रोड जाता है तो उसके बीच में टोल टैक्स आता है, उसका नाम है राजा दोग टोल टैक्स बस्सी। तो वहाँ से मेरा गांव का नाम है दौलतपुरा जी। तो सर ये मैं जो सामने देख रहा हूँ पिग दिख रहे हैं, बड़े बड़े पिग देख रहे हैं जी। तो ये आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए कितना साल हो गया सर आपको? सर मेरे को बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया सर, पूरा 1 साल हो गया। आपको 1 साल बिजनेस किए हुए हो गया? जी जी 1 साल हो गया मेरे को। तो सर ये आपको मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा, आपका खुद का भी दूसरा भी बिजनेस है, तो ये साइड बिजनेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? कैसे आपको ये मन में इच्छा हुई कि मेरे को पिग बिजनेस करना चाहिए? इसके पीछे मतलब राज क्या है? ये पिग बिजनेस आपने क्यों खोला सर? सर मैं एक फाइनेंस कंपनी में लगा हुआ हूँ जयपुर, MS फाइनेंस है, उसकी बस्सी में भी शाखा है। तो मैं बस्सी ज़्यादातर बस्सी जाता हूँ, मैं पहले जयपुर रहता था। तो सर मेरे को यहाँ से 20-22 हज़ार रुपये महीने की इनकम होती थी मेरी, तो उससे मेरा घर का कारोबार नहीं चलता था। तो फिर मैंने, मेरा दोस्त एक पिग फार्म डाल रखा है झुंझुनू के अंदर, तो मैंने वहाँ देखा था। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि खुद का एक व्यवसाय चालू करो, जिससे अब वहाँ से आइडिया आया, उसने मेरे को सलाह दिया, गाइड किया। तो फिर उसकी देख के मैंने छोटा सा पिग फार्म लगाया हूँ। तो फिर अभी इससे 1 साल से मैंने स्टार्ट किया है, तो इससे बहुत अच्छी इनकम मेरी चल रही है सर। इससे जाके मैं कुछ कर पाया हूँ। इससे मैंने 2 बाइक भी खरीद लिए मैंने, पहले मेरे पास बाइक भी नहीं थी। थोड़ा घर का भी काम काज मतलब सही रोटेशन पे आ गया इससे मेरा। और फिलहाल ये बिजनेस बड़ा है और मैं इस काम को, इसी में ही मैं उधर काम छोड़ने की मेरा प्लान है। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ इसका। मतलब ये बिजनेस आपका इतना अच्छा चल रहा है कि सर आप अपनी जो फुल टाइम जॉब थी उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको छोड़ने का मन बना रखा है आपने, और इससे आप इसको अपना पूरा समर्पित, अपना जो भी अपना टाइम है वो पूरा इस पिग फार्म में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जी 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 सर। तो सर मैं आपसे दोबारा पूछूँ कि आपने ये जब स्टार्ट किया था तो कितने पिग से आपने स्टार्ट किया? आपने क्या सबसे पहले पिग फार्म्स पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ब्रीड पे काम किया, उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया, या वन टाइम आपने किसी से गाइडेंस लेके स्टार्ट कर दिया? इसके पीछे अगर हिस्ट्री थोड़ी खोजने की कोशिश करें तो इसकी हिस्ट्री क्या रहेगी सर? सर मैंने इसको पिग फार्म को 1 साल पहले स्टार्ट किया था। 10 मादा लेके आया था और 1 नर लेके आया था मैं, और मेरे पास में बिगर प्रेग्नेंट लेके आया था मैं। तो इनको लाने के बाद में 1 महीने में ये सारी प्रेग्नेंट हो गई थी मेरे फार्म पे आने के बाद में। तो इसने शुरुआती जो लोट में इन्होंने, किसी ने 8 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 12 दिया, और सारे बच्चे में से कोई 2-4 बच्चे खराब हुए हैं, बाकी सारे बच्चे अच्छे हुए मेरे। और मैं ड्राई फीड का इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद का फीड बनाता हूँ। मैं, मेरे दोस्त ने मेरे को सलाह दिया था, मक्का, जौ का तुस, बाजरे का दड़िया, गेहूँ का दड़िया, ये सारा इकट्ठा करके मैं मेरा खुद का बनाता हूँ फीड में। तो उससे मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है ये। अब ये मैंने फर्स्ट लोट से सेकंड लोट लिया है। 1 साल में 2 लोट इससे ले सकते हैं अपन। और एक मादा 10 बच्चे से लेके 12 भी देती है, कोई 8 भी देती है, कोई 12 भी देती है। तो इससे कि ये घाटे वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी डिमांड इतनी है कि खरीदने वाला यहीं पे आता है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि सर आपको ऑन फोन कॉल पे डिमांड करते हैं आपसे, और आपसे मतलब सारा जो भी आपकी खरीदारी होती है वो फोन पे आप कांटेक्ट करके आप सेल आउट कर देते हैं? सर इसकी डिमांड इतनी है कि लोग बाग एडवांस में पैसा देते हैं मेरे को कि आप इसकी बोले इतना पीस मेरे लिए तैयार करो, आपको पैसा चाहिए तो पैसे ले लो आप। इतनी डिमांड है इसकी सर पिग की इस टाइम के अंदर। है सर 100 फीट तो इसकी लंबाई है, 40 फीट चौड़ाई है इसकी। इसको मेरे को बनाने में 5 लाख रुपए का खर्च आ गया टोटल, इसको बनाने में टोटल 5 लाख का खर्चा आ गया। 5 लाख का इसको बनाने में आ गया। अगर सर मैं आपसे एक मतलब जमीन धरातल पे कोई बात पूछूं आपसे, जैसे कि आज के युवा लोग हैं, वो आपको भी पता प्राइवेट सेक्टर का क्या कंडीशन हो रही है, बहुत बुरी कंडीशन है प्राइवेट सेक्टर की। तो इस टाइम और उसके अलावा उनको मतलब वो पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब बढ़िया पढ़ाई कर लिया, MBA कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, फिर भी उनको मतलब उनके हिसाब से उनके मन की इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। वो प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15 या 20 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। उसमें सुबह जाते हैं शाम तक आते हैं, वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो ये बिजनेस अगर वो पिग फार्म बिजनेस
बिजनेस स्टार्ट करें तो उनके प्रति आपको एक्सपीरियंस भी, आपकी सलाह कैसी रहेगी, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत आप गाइडलाइंस दे सकते हैं सर? जी सर। सर देखो मेरा बैकग्राउंड आप देखो सर, मैंने 10 साल दुबई में जॉब किया है। जी सर, 10 साल दुबई में जॉब किया है मैंने। जी जी सर। 2006 से लेके 2016 तक जी सर। दुबई में मैंने काम किया है 10 साल तक। जी सर। वहाँ मेरा काम था प्लम्बिंग का। जी जी। तो वहाँ मेरी अर्निंग थी 60,000 रुपए मंथली मेरे को मिलता था। तो मैं वहाँ जॉब छोड़ के मैंने सोचा कि इंडिया में कुछ काम करता हूँ। तो मैंने अभी 2016 के बाद में एक फाइनेंस सेक्टर में काम किया। उसके बाद में वहाँ से संतुष्टि मेरे को नहीं मिली, क्योंकि सैलरी कम मिलती थी तो संतुष्ट नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई खुद का व्यवसाय होना चाहिए। तो आदमी खुद का व्यवसाय में क्या बंधन में नहीं रहता है, किसी की हुक्म की नौकरी नहीं होती है, बिल्कुल आजाद रहता है। सुबह आपको आना है, शाम को आपको आना है, किस टाइम थोड़ा लेट भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में ये नहीं चलता है, नौकरी में टाइम पे जाना पड़ता है, टाइम पे छुट्टी होती है उधर से, और किसी की हुक्मगारी करनी पड़ती है अपन को। इस काम में ऐसा सिस्टम नहीं है। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। और मैं मेरी जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ वो मैं 2-4 महीने में छोड़ने का पूरा प्लान है, और इसी को मैं बढ़ाऊंगा पिग फार्म को सर। नहीं सर, अगर आप सलाह देना चाहो युवा लोग हैं जो 22-23 साल की उम्र में स्टार्ट कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या गाइडलाइंस दोगे? कैसे ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, कैसे उनको किस स्तर पे उनको ये स्टार्ट करना चाहिए, छोटे स्तर पे स्टार्ट करना चाहिए, बड़े स्तर पे स्टार्ट करना चाहिए, किन किन बारीकियों पे उनको काम करना चाहिए जिनसे कि उनको कम नुकसान हो और उनको ना उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो सके सर? सर मैं युवाओं को ये सलाह दूंगा मेरी तरफ से कि आज के टाइम में कोई भी युवा अगर बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो आप कुछ भी मत करो, आप 5 मादा से काम स्टार्ट कर लो। आप छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो, 5 मादा से स्टार्ट कर लो, और 5 मादा से भी है काम स्टार्ट होके आप करोड़ों में इसको तब्दील कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा के। और ये इतना तेज गति से बढ़ता है ये बिजनेस कि आप पूछो मत, कि 1 साल में 2 बार बच्चे देती है एक मादा। तो आप कम से कम रेट लगाओ, 10 नहीं तो आप 8 लगा लो, तो 8 दूनी 16 हो गया। और एक खुद मादा यानी 17 बच्चे तो खुद 1 साल में तैयार करता है। फिर दोबारा भी आएगी, फिर वो बच्चे भी आ जाएंगे इतनी देर में। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब आज के युवाओं के लिए छोटे से स्तर से आप चालू कर सकते हो ये बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरी बात है कि आज के टाइम क्या है कि सोसाइटी लोगों को मतलब एक होती है ना गंदी नजर से, कि सोसाइटी क्या लोग अपन को क्या लोग कहेंगे, मन में शंका होती है कि यार ये बिजनेस करेंगे पिग फार्म, मतलब गंदी नजरों से देखते हैं लोग, आंख उठा के नहीं देखेंगे क्या यार ये गंदा बिजनेस कर रहा है क्या नहीं। पर मतलब कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई बिजनेस इसके मतलब आप अगर कुछ सोसाइटी के प्रति आपकी क्या, आपको भी कुछ ऐसे ताने मिल रहे हैं सोसाइटी से, या आपको मतलब उनको इग्नोर करते हो, आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो, अपने काम से मतलब रखते हो? क्योंकि युवाओं में ये डर रहता है कि यार ये बिजनेस करेंगे तो लोग क्या कहेंगे अपन को। सर शुरुआत में जब मैंने खोला था तो मैंने भी ताने सुने थे। जी सर। सुने थे मैंने ताने, मगर मेरी जिंदगी है, मैं मेरी जिंदगी का खुद मैं फैसला करूंगा। मैं किसी के ऊपर मेरी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। जी सर। मेरी जिंदगी है, कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरी कुछ भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो बुराई करने वाले एक दिन बढ़ाई भी करेंगे। तो मेरा खुद का व्यवसाय आजकल पिग फार्मिंग कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है कि आप लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस। कम से कम इस बिजनेस में बंदे के पास में 2 से लेके 5 लाख रुपए, छोटा सा बिजनेस चालू करने में 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में पूंजी होनी चाहिए, जब जाके छोटा सा बिजनेस चालू होगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है और इतने तगड़ी तरह से ग्रोथ करता है ये कि इसके मुकाबले कोई बिजनेस ग्रोथ नहीं करता सर। और आप किस दूसरे के ऊपर अपनी जिंदगी मत छोड़ो, आप खुद अपनी जिंदगी का मतलब हकदार हो। आपकी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हो, किस तरह नहीं जीना चाहते हो। दूसरे ताने देते हैं, दूसरे ताने देते हैं, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने काम करो। ये है सर आपकी मेंटालिटी, मतलब हाँ। ये सोचा तभी आप इतना सक्सेस हो रहे हैं। आज मेरे को वो जो पहले ताने देते थे वही आज मेरी सफलता की मतलब बढ़ाई करते हैं कि काम बहुत अच्छा किया है। वही मेरे से राय लेने आते हैं, ये काम आपने किस तरह किया, किस तरह नहीं किया। तो अब मेरे को खुशी होती है कि मैं पूछता हूँ कि पहले आप ताने देते थे तो आज आप बढ़ाई करते हो कि ये कैसे, कि सर देखो हम, वो मेरे को पूछते हैं कि सर देखो हम तो क्या है कि पहले जो नालियों में घूमते थे वही सुअर देखते थे, ये सुअर वो नहीं है, ये सुअर ब्रीड है, विदेशी ब्रीड है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और इनकी जैसे पशुओं की तरह ये भी पशु है
तो इसी की भी पशु है तो इसकी मतलब वही देख रेख करनी पड़ती है, जैसे गाय भैंस होता है ना उसी तरह देख रेख करनी पड़ती है। और गाय भैंस से भी अच्छा बिजनेस है पिग फार्म आज के टाइम में। इसकी डिमांड इतनी है कि गाय भैंस की डिमांड नहीं है, उससे ज़्यादा पिग फार्म की डिमांड है आज। और सर मैं अगर मैं सामने जो ये पिग देख रहा हूँ, बड़ा सा पिग दिख रहा है, ये मादा है सर। ये जो बड़ा सा मादा दिख रही है मेरे को, तो ये इसका क्या नाम है, कितने महीने की, कितने साल की है, और ये आप कितने साल की यहाँ लेके आए थे? अभी ये बच्चे दे रही थी, मैं देख रहा हूँ दूध पी रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडल करते हो? पूरे दिन का इसका रूटीन क्या होता है? कैसे इसको खाना खिलाते हो, कैसे इनके पानी की व्यवस्था करते हो, कैसे इनका वेस्टेज मैनेजमेंट करते हो? इसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताइए इसके बारे में। सर सुबह सुबह हम यहाँ फार्म में एंट्री करते हैं 9 बजे, तो सुबह सबको पानी चेक करते हैं कि किसकी होदी में पानी नहीं है, तो ये होदियाँ बनी हुई है पानी की। ये जो सामने देख रहे हैं पानी की होदियाँ, ये पानी की होदियाँ बनी हुई है। जी सर। ये फीड डला हुआ है, तो पहले पानी डालते हैं हम सबको चेक करके। वो साइड में निपले लगी हुई है, इस साइड में निपलने लगी हुई है, इसने होदी बना रखी है। ये होदी मतलब इसमें नल से इसमें पानी डालते हो? नल से पानी डाल देते हैं। एक बार दिन में एक बार डाल देते हो तो सर चल जाता पूरी? तो सुबह डालते हैं, शाम को डालते हैं। पानी डालने के बाद में सबको फीडिंग डालते हैं। ये जो मैं सामने दिख रहा हूँ, ये फीडिंग का ये बॉक्स है सर? ये फीडिंग डालते हैं। ये फीडिंग कौन सी है सर? ये इसमें मक्का मिक्स है, इसमें गेहूं का दलिया मिक्स है, इसमें बाजरे का दलिया मिक्स है, इसमें जो आता है अपने जो तुस आता है उसका, वो तुस जो मतलब ये ज्वार बाजरे का जो तुस, किसी भी चीज़ का तुस समझ लो आप, जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसका तुस है ये। चलो सर, इस खाने के बाद हम एक डिटेल से दूसरा वीडियो बनाएंगे कि क्या फीडिंग होनी चाहिए सोरों के लिए, क्या नहीं होना चाहिए सर। पर मैं सर इसके बारे में पूछूँ तो कितने महीने की, अभी कितने बच्चे दे रखी है इसने, इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा आप। कौन सी ब्रीड है सर? ये लार्ज वाट यॉर्कशायर ब्रीड है। ये कितने रुपए में आप लेके आए थे सर इसको? ये मैंने बिगर प्रेगनेंट लेके आया था, मैंने लेके आया था ये 9,500 रुपये में। 9,500 में आप लेके आए थे जी? और अभी इसको मतलब कितने बच्चे हैं अभी इसके? अभी इसके 10 बच्चे जीवित हैं। देख लो 12 हुए थे, 2 खत्म हो गए किसी कारणवश, अभी 10 जीवित है। ये कितने महीने के दिख रहे हैं सर अभी सामने जो दिख रहे हैं? ये बच्चे हैं 20 दिन के बच्चे। ये 20 दिन के बच्चे हैं? 20 दिन के। तो सर इनको मतलब खाना, इनको मादा के दूध के ऊपर कितने दिन डिपेंड रहना पड़ता है? फिर इनको सेग्रेट कर देते हो, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाते हो आप सर? इनको 1 महीने तक मादा के साथ रहेंगे, 30 दिन तक। 30 दिन के बाद में इनको अलग कर देते हैं। अलग कर दिया जाता है? अलग कर दिया। अच्छा सर। और सर इसको निगरानी करके भी शहरों में सबसे ज़्यादा होता है कि इसको गर्मी बहुत होती है, हीट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में निगाने का कितने टाइम निगाना चाहिए, कैसे उनको प्रोग्रेस करनी चाहिए, कैसे मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए सर। सर सर्दियों में तो इसको एक टाइम निलाते हैं, दोपहर में जब थोड़ा धूप पड़े तो इसको निला दो। जी सर। अपने स्प्रे फव्वारा सिस्टम है उससे हमें निला देते हैं। और गर्मियों में सुबह और शाम को इसको निलाते हैं। 2 टाइम गर्मियों में निलाते हैं, सर्दियों में 1 टाइम निलाते हैं। सर्दी में 1 टाइम निलाने की जरूरत होती है और गर्मियों में 2 टाइम? गर्मियों में 2 तो टाइम। सर ऐसा बिजनेस तो आज के टाइम कहाँ मिलेगा कि आप एक बार सुबह आओ, सुबह इनको चेक करो और सुबह 1 घंटे का काम है सर मेरा, शाम को 1 घंटे का काम है, और कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, बैठे बैठे आराम से कमाई करो सर, और बढ़िया इनकी मेंटेनेंस रखो। बस सबसे पहले है कि अपने ब्रीड पे काम करने की बहुत जरूरत होती है। बहुत जरूरी ब्रीड का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा ब्रीड का, कि तुम्हारी मादा को अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छे बच्चे पैदा करेगी ये। थोड़ा खाना ड्राई फीड मिलेगा तो अच्छे क्वालिटी, वेस्ट भी खा सकता है ये, वेस्ट भी इसको डाल सकते हैं, पर इसकी चर्बी बढ़ जाएगी। तो चर्बी बढ़ जाएगी तो फिर बच्चे देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सर वो 8 की हो जाएगी, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। सही बात है, सही बात सर। तो सर ये सामने जो बच्चे दिख रहे हैं, 10 बच्चे आपने भी बताए जी, इनकी अगर ऑन एवरेज अगर इनको सेल आउट कर, कितने महीने के आप सेल आउट करते हो सर? मैंने इनको 45 दिन से लेके 2 महीने के बीच में सेल आउट कर देता हूँ इनको। तो ये 3500 रुपए का एक पीस जाता है मेरे, एक पीस 3500 रुपए का जाता है। और यहीं से मेरे जो फार्मर किसान भाई है वो यहीं से फार्म से आके ले जाते हैं सर। तो मतलब ये 2.5 महीने के या 3 महीने के आप इनको भेज देते हो, एक का ऑन एवरेज 35 से 4,000 के बीच? 35 से 4,000 सर आराम से मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। अभी टोटल कितनी सुअर है आपके पास, मादा कितनी है अभी? अभी इस फार्म में मेरे पास में 10 मादा है। 10 मादा है? 10 मादा है जो बच्चे दे रखी है। अच्छा। और 1 साल है। एक मतलब नर है जो इनको प्रेग्नेंट करने करते हैं, आप के खुद ही यहीं से इनको प्रेग्नेंट करते हैं? जी जी। और सर इनमें कुछ आपको सामना करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, इनको कैसे आप ओवरकम करते हो, उन पर कैसे काम करते हो, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती रहती है? सर कभी कभी छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, कोई मादा के उपचार के लिए, जैसे मान लो कोई चोट लग जाए तो उसके लिए स्प्रे सिस्टम आता है, दवाई मेडिकल मेरे
अंदर रखी हुई है स्टोर के अंदर, वो लगा देता हूँ। लिवर टॉनिक इनको देता हूँ खाने के लिए, जिससे इनकी भूख और बढ़े। अच्छा सर। टाइम टाइम पे इनको मैं मेडिकल भी देता रहता हूँ। मेडिकल इतना महंगा नहीं आता है, बस मेडिकल का खर्चा है मेरा 1 साल के अंदर, ये समझो कि आप 3000 के समथिंग मेरा 1 साल के अंदर मेडिकल का खर्चा होता है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है मेडिकल का भी। तो सर ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा? 12 बच्चे आपको 6 महीने में, 12 बच्चे फिर वापस 6 महीने में 12, मतलब एक मादा तो आपको 24 बच्चे तो ऐसे दे देगी। हाँ, 24 के बजाय आप 10 और 10 20 समझो आप। 20 मान लेते हैं। हाँ 20 समझो आप। 20 बच्चे आपको 1 साल में मादा देंगी है ये। और इसकी ज़्यादा एयर भी करने की जरूरत नहीं है। ये मादा को बस सुबह आना है, 1 किलो एक दिन का 1 किलो फीड ये खा, सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो, बस एक दिन का 2 kg फीड इसको चाहिए। 2 kg फीड मतलब इतना इस पे खाने। और सब्जी खिलाते हो, कभी डालते हो? हाँ, कभी हम मंडी से सस्ती जो सब्जी होती है वो भी ले आते हैं, तो उसकी बजाय हमारा ये बचत होती है कि हम फीड में थोड़ा कम कर देते हैं, तो फिर वो पोस्टिंग थोड़ी हमारी बच जाती है। और सर मैं सामने ये देखता हूँ इसका वेस्ट मैनेजमेंट पे आप क्या काम कर रहे हो, मतलब इसका जो वेस्ट होता है उसको कैसे आप उपयोग करते हो, कैसे क्लीन करते हो? क्योंकि इनमें बीमारियाँ अक्सर ये होती है कि महामारी की बीमारी होती है, एक से दूसरे में काफ़ी मुर्गी हो गया, मुर्गी फार्म हो गया जी, थोड़ी सी बीमारी को अपने काम करने की जरूरत होती है बचाव के लिए। बचाव के लिए सर ये है कि सुबह आप एक बार आओ तो फार्म के क्लीन कर दो। एक दिन अगर क्लीन नहीं करोगे तो दूसरे दिन कर दो, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन कर दो आप। 3 दिन में 1 दिन तो क्लीन करना मांगता है इस फार्म को। ये क्लीन करना पड़ेगा। हाँ, क्लीन करना पड़ेगा, सफाई कर दो आप। थोड़ा कली ले आओ, कली का थोड़ा थोड़ा डाल दो, तो सफाई कर दो। फव्वारा सिस्टम है तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है सफाई करने में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साफ सफाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस खाद को भी अपन खेती बाड़ी किसान भाई लोग यूज कर हाँ, सकते हैं? मैं पूरे मेरे खेत में बाहर जो चौतरफ मेरा खेत है उसमें डालता हूँ, उसकी बहुत अच्छी पैदावार है। मैंने यूरिया मैंने कभी नहीं दिया। मैंने 1 साल के अंदर, 1 साल से पहले मेरे फसल कम होती थी, इस बार बहुत अच्छी हुई है। इसका खाद का इतना इसमें मतलब कीटाणु वो होते हैं, इसमें गुणवत्ता होती है कि गुणवत्ता मतलब होती है इसकी बहुत अच्छी, इसकी क्वालिटी है। इस खाद में बहुत अच्छा मतलब पोषक आहार है, जो अपने खेती के लिए जो पोषक आहार जो मिलना चाहिए जमीन को, वो इसके खाद में बहुत अच्छे है। और सर अभी तो चलो सर्दियाँ आपने मैनेजमेंट कर लिया, गर्मियों में इनको गर्मी के लिए जैसे ये जालियाँ लगा रखी है, तो इसमें आप क्या करते हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए? और भी कुछ सिस्टम अपना रखा आपने इसमें? मतलब गर्मियों में सर हम ये करते हैं कि ये जो कवर एरिया है इसको हटा देते हैं। ये ऊपर का जो दिख रहा है, जो इसको हटा देते हो आप? इसको हटा देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें कोई ठंडक के लिए भी मतलब वो भी कुछ प्रोक्योरमेंट करते हो, पंखे वंखे लगाते हो क्या? नहीं, ऐसे कुछ प्लान है आपका लगाने? अब आगे का प्लान ये है सर कि मैंने पहले मेरी लाइट थोड़ी दूर से आती थी, अभी मेरा खुद का लाइट का मैंने डीपी लगवाया है अलग से फार्म के लिए। अब लाइट का थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम हो गया। पहले तो मेरे पास लाइट भी नहीं थी, अंधेरे में मैंने पहला लोड तो अंधेरे में तैयार किया था मैंने। सर फ्रेंकली बताना सर, क्योंकि लोग ये मानते नहीं है कि इतनी कमाई हो जाती है, इतनी कमाई हो जाती है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मैंने 20 से 25 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो सर फ्रेंकली ये बताना कि आपने पहले लॉट में 20 से 25 लाख रुपए कमा लिए, आपकी जीवन शैली काफ़ी, आप जैसे बता रहे दुबई में काम किया, आप इतना अच्छा नहीं कमा पा रहे थे, आप फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, फिर भी इतना आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। पर ये बिजनेस करने के बाद आप अपने आप को, मतलब मैं भी देख रहा हूँ, आप बता रहे थे कि आपकी लाइफ स्टाइल में सडनली इतना चेंज आ गया है, तो सर मुनाफा तो है इस लाइन में सर, अच्छा मुनाफा है। मुनाफा है सर इसमें लाजमी मुनाफा है। इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है सर। इसमें मैंने मतलब 20 लाख की अर्निंग करी है, तो सर इसमें समझो कि आप 1 साल में मेरे 10 लाख बच गए। मेरे आधा खर्च हो गया और आधा बच गया। मेरे 10 लाख रुपए खर्च, मतलब जो खर्च हुआ था वो भी आ गया और 10 लाख रुपए की बचत हो गई मेरी इसमें। और सर सामने चलते हैं तो दूसरे अपन देखते हैं, दूसरे स्लॉट में आपने ब्लॉक बना रखे अलग अलग। जी जी, ये मतलब प्रेगनेंसी रूम है। ये सामने जो मैं देख रहा हूँ ये पूरा है, मतलब जो प्रेग्नेंट मादा है वो उसको सामने वाले में आपने ब्लॉकों में रख रखा है। जी सर। तो सर मैं जहाँ भी देखता हूँ इन शोरों को अलग अलग ब्लॉक में रखते हैं, एक जगह रख के नहीं रख के इनको ब्लॉकों में रखने से मतलब इसके पीछे अगर कारण जानने की कोशिश करें तो क्या कारण दे सकता है सर? सर एक जगह रखेंगे तो इसको क्या है, मतलब एक जगह तो ये थोड़ा लड़ाई करते हैं ये। अच्छा। 2 मादा एक जगह रखेंगे तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर ये। तो थोड़ा ये क्या है, कभी कभी मस्ती करते हैं एक दूसरे से। जी सर। तो मस्ती करते हैं तो ये कभी गिर भी जाती है। जी सर। तो अपने बच्चे के ऊपर नहीं गिरे, इस वजह से हम अलग अलग रखते हैं, मतलब सेफ्टी के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे कि ये मतलब अलग अलग रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपने खुद ने रिनोवेट किया स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट भी अभी कुछ, जयपुर की गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है इसमें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा कुछ मिल रहा है अभी आपको सर? जी सर, अभी मेरी बात हुई है तो क्या है कि मैंने फॉर्म भी लगाया है अभी, तो उसमें हम ST
ST कैटेगरी में आते हैं, तो हमें 35% का सब्सिडी है। तो मेरा 7 लाख का मैंने फार्म लगाया है भाई, 7 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है मैंने। अभी मेरा लोन मिला नहीं है, मगर 7 लाख रुपए मिल जाएंगे मेरे को। तो उनमें 35% सब्सिडी मिल जाएगी मुझे, बाकी मैं जमा करा दूंगा किस्तों के रूप में। अच्छा, मतलब 35% सब्सिडी आपको मिल रही है अभी गवर्नमेंट की तरफ से सर? 35% सब्सिडी मिल रही है। तो फिर तो सर क्या आपको बैठे बैठे क्या आपकी पूंजी लग रही है सर? कुछ नहीं, एक साल का आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हो सर। बिल्कुल, मैं भी सर बेरोजगार आदमी था, मैं कौन सा, मैं भी 12वीं तक पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया। जी सर। तो पढ़ाई करने के बाद दुबई चला गया, दुबई से 10 साल वहाँ काम किया, उसके बाद यहाँ आया। क्यों हमेशा दुबई नहीं रह सकता ना, क्योंकि मेरा फैमिली यहाँ रहता है, तो मेरे को यहाँ बिजनेस को सेट करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस ऐसा है, आप कोई सा भी बिजनेस देखो तो उसको पहले सेट करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसको कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार करना है, ऑटोमेटिक ग्राहक यहाँ ही आएगा लेने के लिए। ये सब बिजनेस कहाँ मिलेगा? ये सब बिजनेस नहीं मिलेगा सर। अभी सर आगे चलते हैं तो सामने देखते हैं, सामने वाले ब्लॉक में देखते हैं उसमें सर कौन सी मादा है, क्या नाम है उसका, सामने वाले के उसके बारे में बताइए जी। ब्लॉक दिख रहा है, ये दूसरा है हमें अभी, पहले आपने कवर कर लिया, दूसरा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि इसमें किस टाइप के आपके बच्चे रख रखे हैं, ये क्या काम करते हैं, क्या कैसे रख रखे हैं आपने? इसमें अलग से रख रखा है, मैं बच्चे देख रहा हूँ सर। ये सेकंड ब्लॉक है मेरा, इसमें मैंने जो दूध से हटाए हुए बच्चे हैं ना, वो यहाँ रखता हूँ मैं सेकंड ब्लॉक में। अच्छा सर। तो ये अभी 1 महीने से, किसी की उम्र 35 दिन है, किसी की उम्र 40 दिन है, किसी की 50 दिन है और किसी की 45 दिन है। तो इन बच्चों की उम्र है मैक्सिमम 50 दिन है। तो सर ये मतलब मादा के दूध पे कितना 1 महीने तक डिपेंड करते हैं, उसके बाद उनको सेग्रीगेट कर देते हो, उनको फिर फूडिंग और पानी चालू स्टार्ट कर देते हो सर? हाँ सर, इसको 1 महीने के बाद में सभी बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो सर जैसे कि आपने कुछ बताया था कि मतलब 2.5 महीने 3 महीने भेज दी, तो फिर तो सर आपको कॉस्ट लगती ही क्या है? 1 महीना तो मादा के दूध पे डिपेंड करते हैं, फिर 1.5 महीना 2 महीना आपको फूडिंग और वो करना पड़ता है। 45 दिन के बाद में आप बेच सकते हो इस बच्चे को। अच्छा सर। 45 दिन के बाद में से लेके आप चाहे बड़ा करके बेच दो, चाहे 45 दिन के बाद में ये बच्चा बिकने योग्य हो जाता है। और सर इसमें थोड़ा अपने व्यूअर्स हैं उनको अगर आप नॉलेज के तौर पे होते हैं तो सर सुअर फार्म में क्या किस किस टाइप की ब्रीड्स होती है, कौन सी बेस्ट होती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। इसमें 5-7 किस्म की ब्रीड होती है सुअर फार्म में। इसमें जैसे लार्ज वाइट यॉर्कशायर हो गया, ड्यूरोक हो गया, लैंड्रस हो गया, और अपने जैसे जारसुक की नस्ल की भी, वो झारखंड में पाई जाती है, वो सुअर की नस्ल काली वाली होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में है वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है मेरे पास में। लार्ज वाइट यॉर्कशायर। हाँ। तो सर इसकी क्या खूबी होती है, मतलब ये दूसरों से अपने आप को कैसे अलग बनाती है सर? ये नस्ल में ये खूबी होती है कि ये तो बच्चे देने की कैपेसिटी थोड़ी ठीक है इसकी। जी सर। इसकी एवरेजिंग है 12 तक है, कोई मादा 16 तक भी दे देती है, मगर मेरे फार्म पे तो 12 तक बच्चे दिए। आपके मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 12 तक है? 12 तक दिया है। और सर इसके बारे में पूछे तो मैं सर फ्रेंकली बताना, इनमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, मतलब जो आपको मेनली मतलब हो सकती है सुअर फार्म में आप रखते हो, तो मतलब उनसे आपको उनके से क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें सर पिग फार्म के अंदर 2 बीमारी बड़ी होती है। पहली स्वाइन फीवर की बीमारी। उस बीमारी के लिए आपको 1 साल में कम से कम 1 बार तो टीका लगवाना ही पड़ेगा। वो आप खुद लगाते हो क्या बाहर से लगाते हो? मैं स्वाइन फीवर की दवा लेके आता हूँ मैं। तो अभी बरेली से पहले बरेली में मिलती थी, अभी लुधियाना में मिलती है। तो लुधियाना से मैं खुद लेके आता हूँ और बर्फ के अंदर डाल के लेके आता हूँ, तो वो फिर मैं खुद मेरे हाथों से लगा देता हूँ। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर कोई फार्मर भाई मेरे से राय लेना चाहेगा तो मैं उसको बता भी सकता हूँ किस तरह लगानी है, किस तरह लानी है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बीमारी है मुंह पका खुर पका। इसके मुंह और खुर पकने लग जाते हैं, लाल होने लग जाती है। तो उसकी दवा तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पशुओं का, वह आसानी से मिल जाएगी फ्री के अंदर, उसके पैसे नहीं लगेंगे। ये मतलब 2 मेन बीमारी होती है जिनसे अपन को बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इसकी साल में 1 बार आप हॉस्पिटल से लाके इनको मुंह पका खुर पका का इंजेक्शन लगा दो, और 1 बार स्वाइन फीवर का लगा दो साल में 1 बार, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में। और सर जो सामने व्यूअर्स देख रहे हैं, जो किसान भाई जो देख रहे हैं, जो युवा जो देख रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो अगर आपके पास आए या आपसे कांटेक्ट करें कि सुअर फार्म कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने जहाँ तक आपसे अभी जानकारी ली है, आपको पूर्ण रूप से सुअर फार्म का पूरा नॉलेज है कैसे है। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आप पूर्ण रूप से उनको मतलब अपना जो भी ज्ञान है वो शेयर करोगे, और ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो मतलब कैसे खरीद सकते हैं, एक बार अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वापस शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको यहाँ पहुँचने में आसानी हो सके।
सर एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि कोई भी फार्मर भाई अगर मेरे से राय लेना चाहेगा तो मैं बेझिझक उसको सलाह दूंगा। चाहे वो फार्मर भाई मेरे से खरीदे या नहीं खरीदे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई भी मुझे फ़ोन से भी कांटेक्ट करेगा तो मैं राय दूंगा। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, गरीबी से निकला हुआ किसान हूँ, अब थोड़ा थोड़ा लेवल पे आया हूँ, तो मेरे को गरीब आदमी की राय मतलब ये सहायता करने में बहुत सुख मिलेगा मेरे को। तो मेरा एड्रेस है जयपुर से 2 रोड जाता है, उसके बीच में टोल टैक्स पड़ता है, बस्सी टोल टैक्स, तो वहाँ से मेरा गांव है दौलतपुरा। और मेरा मोबाइल नंबर है 90 24 73 97 11। एक बार फिर बता देता हूँ 90 24 73 97 11। कोई भी भाई मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकता है या बच्चे खरीद सकता है, तो मैं हर तरह से उसकी मदद करूँगा, जानकारी दूंगा, दवाई पानी के बारे में बताऊंगा, फीडिंग के बारे में बताऊंगा, सारा नॉलेज दूंगा उसको मैं। क्योंकि सर काफ़ी व्यूअर्स को ये मतलब गलतफहमी रहती है कि हम जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो मतलब दिखाओं में आके गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर जहाँ तक मैं अभी सर आपके सामने खड़ा हूँ, जो भी आप बता रहे हैं अब मैं देख भी पा रहा हूँ, जो आपने बताई वो एकदम सच बातें हैं। पर कुछ कुछ होते हैं जो मतलब ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे फीडिंग के बारे में आपने बताया कि 12 रुपये 18 रुपये का कौन सा, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें ये कह रहे थे कि 18 रुपये का कोई फीडिंग ऐसा। आपको देखो मेरे पास में जो फीडिंग की कॉस्ट है वो 20 रुपए से 18 रुपए केजी के हिसाब से पड़ रही है। वो कैसे पड़ रही है? देखो मक्का आती है 24 रुपए किलो मानते हैं, और बाजरा का दलिया आप थोड़ा मीडियम क्वालिटी का ले लो तो 20 रुपए केजी के हिसाब से आ जाएगा। गेहूं का दलिया हमारे 20 रुपए केजी में आ रहा है, ठीक है। तो आप जौ की जो तुस्सा आती है जो मेरे पास में, वो कभी कभी 12 रुपए किलो आ जाती है, कभी 10 रुपए किलो आ जाती है, कभी 8 रुपए किलो आ जाती है। तो और कुछ आइटम जो सस्ते हैं वो और मैं उठा लेके आता हूँ मार्केट से। इसको एवरेज आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 20 के और 18 के समथिंग ही आएगा इसका एवरेज, इससे ऊपर नहीं जाएगा इसका एवरेज, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये सुअर इतना खाना नहीं खाता है जितना आप सोच रखे हो, नहीं। बड़ा सुअर है वो 1 किलो खाएगा। अब ये छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा थोड़ा खाता है, ज्यादा नहीं खाता है ये। अभी इतने बच्चे हैं तो मैं इनको 2 किलो सुबह डालता हूँ, 2 किलो शाम को डाल देता हूँ, उसमें से भी बचा हुआ पड़ा अभी। मैं देख जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो मतलब ये 2 किलो इतने बच्चों के लिए 2 किलो काफी होता है। हाँ, अभी छोटे बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। जब भी भूख लगती है खा लेते हैं, पानी की होती है पानी पी लेते हैं और लाइट के नीचे बैठ जाते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई सुकून से दिक्कत जिंदगी जी रहे हैं आराम से सुकून से जिंदगी जी कितने रहे हैं। सुंदर दिख रहे हैं सर, दिखने में भी काफी अच्छे दिख रहे हैं सर ये। हाँ सर सर, ये ब्रीड है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, और ये मेरे पास वेस्टेज का इस्तेमाल अभी मैंने किया नहीं है, मैंने फीड का इस्तेमाल किया है। फीड पे कोई बीमारी आने का चांस नहीं है। कोई मैंने इनको एक दो बार आयरन का इंजेक्शन दे दिया है, 2 बार बी कॉम्प्लेक्स दे दिया है। छोटे बच्चों को अभी ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। दिखते हैं इतने, ये प्रेग्नेंट लग रही है। दो जो इतने बड़े बड़े सुअर ये जो दिख रहे हैं ये कौन से हैं? ये भी लोग आप जो बता रहे हो लार्ज वाइट यॉर्कशायर है सर, ये इसका नाम है लार्ज वाइट यॉर्कशायर। अच्छा। ये दोनों मादा है, बच्चा देके बच्चे को इधर कर दिया, मादा को इधर क्रॉस करवा दिया। अब ये क्रॉस हो चुकी है, ये वापस क्रॉसिंग ब्रीडिंग कर दी है, वापस बच्चे देने की मतलब तैयारी में है ये सर। ये सर अभी क्रॉस हुए, इसको 20 दिन हुआ है, इसको उसको 30 दिन हो गया। वो सामने जो बैठा है वो उसको 30 दिन हो गया सर। उसको 30 दिन हो गया। तो मतलब ये प्रैक्टिकली ब्लॉक इसलिए बना रखा है कि इसमें जो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है उनको इस ब्लॉक में डाल देते हैं सर। थर्ड ब्लॉक में जो भी मादा उधर से प्रेग्नेंट होके आती है उसको इसमें डाल देते हैं। तो सर इनको प्रेगनेंसी में भी कुछ दिक्कत आती है? एक बार में प्रेगनेंस हो जाती है, इसका भी ऐसे कुछ मतलब अगर डिटेल में इसकी बात करें तो क्या ऐसा कुछ इश्यू है सर? सर देखो ऐसी बात है कि 100 में से 99 मादा तो प्रेग्नेंट हो जाती है, 1% कभी कोई मादा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो मादा 21 दिन के बाद में वापस हिट पे आ जाती है। तो सर इसको आपको कैसे पता लगता है कि मादा हिट पे आ गई है? मतलब इसका क्या सिम्टम्स होते हैं सर? सर उसके हिट के आने के लक्षण यह है कि उसके जो पीछे जो पेशाब का जो जरिया है वहाँ से सूजन आने लग जाती है। मतलब जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से आपको सूजन महसूस होने लग जाती है? हाँ, और वो एक मादा एक दूसरी मादा के ऊपर चढ़ने लग जाती है। जी सर। तो उससे पता लग जाता है कि ये मादा हिट में है। हिट में है। तो उस मादा को हम निकाल के नर वाले खाने में ले जाते हैं और वहाँ एक बार सुबह क्रॉस करवाते हैं, एक बार शाम को क्रॉस करवा देते हैं, 2 बार क्रॉस करवा देते हैं, फिर वापस यहाँ ले आते हैं। अच्छा सर, सामने और चलते हैं सर, आगे वाला ब्लॉक देखते हैं, अपन उसमें कवर करेंगे उसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चौथे ब्लॉक के अंदर। क्यों सर?
जी सर, ये चौथा ब्लॉक है अपना। ये कौन सी है, ये किस टाइप की आपने इसमें डाल रखा है, इसको कौन सी बताइए कैटेगरी कौन सी है, क्या है सर ये चौथा ब्लॉक है। ये चौथे ब्लॉक में वो मादा रखते हैं जो मादा बच्चों से अलग होके आई है, तो वो 10 दिन तक फीड खाएगी, अपनी हेल्थ को सुधारेगी। अच्छा। तो ये क्या है कि हेल्थ इसकी थोड़ी वीक हो जाती है जब बच्चों को दूध पिलाती है, तो ब्याती है ना, तभी मतलब थोड़ी हल्की हो जाती है। अब ये 10 दिन तक यहाँ फीडिंग खाएगी तो ये अपना शरीर भर लेगी। जी सर। 10 दिन के बाद में इसको क्रॉस करवा देंगे हम, वापस क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवा के इसको तीसरे नंबर ब्लॉक में डाल देंगे इसको वापस। तो सर इनको कुछ अलग से डाइट भी देते हैं, ऐसा कुछ है सर कि उनके लिए काफ़ी कमजोरी महसूस हो जाती है जब ये प्रेग्नेंट होती है, बच्चों को जन्म देती है, तो सारा इसका निकल जाता है सर। सर ये कमजोर हो जाती है, बच्चों को जन्म देती है, 10-12 बच्चों को जन्म देती है, अपने शरीर से बच्चे निकालती है, तो कमजोर तो होना लाजमी है। फिर उनको 1 महीने तक दूध पिलाती है। तो इनको फीडिंग में हम लिवर टॉनिक देते हैं। लिवर टॉनिक देके अभी इनकी डिवॉर्मिंग कर दिया हमने। अब डिवॉर्मिंग करने के 10 दिन ये थोड़ा इनके खाने में मिनरल मिक्सचर डालते हैं, तो इनकी भूख बढ़ती है। जी सर। भूख बढ़ने के बाद में अपने शरीर को थोड़ा कंप्लीट करती है ये। उसके बाद में सान के पास क्रॉस के लिए छोड़ देते हैं, क्रॉसिंग हो जाती है। उसके बाद में तीसरे नंबर में शिफ्ट कर देते हैं। कितने महीने की है सर, कितने साल की होगी ये सर? ये मादा है, अभी इसकी उम्र है सर, मैं जब इसको लेके आया था तो बिगर ब्याई हुई को लेके आया था, और ये दूसरी बार ये ब्याई है, बच्चे को जन्म दिया है। जब मैं लेके आया तो 6 महीने की मैं लेके आया था इसको, अभी इसको 18 महीने हो गए सर। और सर ये बता सकते हैं जैसे एक नई बच्ची है वो कितने महीने बाद उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं? एकदम जन्मी हुई 6 महीने 7 महीने बाद वो माँ कब तक बनने की तैयारी में आ जाती है सर? सर मैं खोल के बताता हूँ, जो बच्चा आज जन्म हुआ है वो बच्चा 6 महीने तक, 6 महीने के जस्ट 1 दिन ऊपर हो जाए, यानी 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट उसको मत करवाओ आप। जी सर। वो हिट में आएगा। जी सर। मगर आप उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाना, यानी उसका वेट 60 किलो से लगभग होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। 60 किलो होना चाहिए, 65 किलो भी हो सकता है, 70 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 6 महीने के बाद में, 6 महीने में ये कवर कर लेती है इतने वेट को। उसके बाद में इसको क्रॉसिंग करवा दो आप। क्रॉसिंग 111 दिन में, इसकी कम से कम 111 दिन है डिलीवरी का, और मैक्सिमम 114 दिन। तो इसका आप मोटा सा आइडिया समझो कि 10 महीने में ये बच्चे जन्म दे देती है। आज बच्चा जो जन्मा है वो 10वें महीने में एंड में जाके बच्चे को जन्म दे देगा। अच्छा सर, ये इसका मतलब साइकिल होता है, पूरा एकदम लाइफ प्रोसेस होता है सर। लाइफ प्रोसेस इस तरह। फिर तो वो फर्स्ट टाइम में 10वें महीने में बच्चे दे रही है, तो फिर इस तरह हर 6 महीने में ये बच्चे देगी। ऐसे उसका प्रोग्रेस होता रहता है सर। ऐसा प्रोग्रेस होता रहता है। चलो सर आगे वाले हिस्से में कवर करते हैं, और क्या जानकारी आपके पास? हाँ, ये सर आ गए हैं अपन चौथे ब्लॉक के अंदर। तो इसमें मैं देख रहा हूँ मादा भी है, बच्चे भी साथ में है, तो ये अलग है। इसमें कौन सी किस टाइप की कैटेगरी के आपने रख रखा सर? ये ब्लॉक है ब्रीड, जो प्रेगनेंसी कैटेगरी का ब्लॉक है ये। इसको प्रेग्नेंट मादा इधर रखते हैं। तो अब ये बच्चे हो गए 20 या 22 दिन के बच्चे हैं ये। तो इनकी वैक्सीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इस तरह इस ब्लॉक को इसका लिए अलग छोड़ रखे हैं बच्चों के लिए। ये अलग छोड़ रखा है। हाँ। तो सर ये पूरा एकदम टेंट शीट में देख रहा हूँ जो सामने दिख रहा है, पूरा एकदम ये जो टेंट वेन है, ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कितने में बनाया है, कितना बाई कितने का टेंट है, कितना कॉस्ट आया, तो आप थोड़ा वो डिटेल में बताओगे? जी सर, ये 100 फीट तो इसकी लंबाई है, 100 फीट लंबाई है, और 40 फीट चौड़ाई है। और इसकी जो ब्लॉक की है, इसकी 16 फीट लंबाई है, और ये 10 फीट 16 बाई 10 का ब्लॉक है ये। 16-10 अरे ब्लॉक 16 बाई 10 का है। 16 बाई 10 का छोटा ब्लॉक है ये। इसमें प्रेग्नेंट मादा रहती है, इसमें बच्चों को जन्म देती है, फिर इसमें रहती है 1 महीने तक। बच्चों के साथ रहती है ये। फिर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरे। इसमें पानी के लिए क्या लगा रखा है सर आपने? नल लगा रखा है या ये टंकी बना रखी है आपने? जिसमें होदी बना रखा हुआ है। आपने नल वाला सिस्टम अभी नहीं अपनाया सर? नल वाला मेरे इसमें लगा हुआ है। इतना बड़ा नर मैं देख रहा हूँ सर, कितने महीने का है ये बताइए सर आप पहले? इसकी उम्र है इस टाइम, इसकी उम्र टोटल हो गई है, मैं जो लेके आया था तब इसकी उम्र थी सर, इसकी 7 महीने की उम्र थी जब मैं लेके आया था। 7 से 7.5 महीने की इसकी उम्र थी। अभी इसकी उम्र हो गई है 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। हाँ। तो सर कितना वजन होगा इसमें सर? इसकी वेट है तो 150 kg की समथिंग है। मैं इसका वेट बैलेंस डाइट देता हूँ इसको। इसका वेट चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, मगर मैं बढ़ने नहीं दूंगा इसका वेट। इसको बैलेंस डाइट देता हूँ जिससे फिट फाट रहे ये।
इसके लिए मैं मादाओं के लिए रख रखा हूँ मैं 150 किलो के ऊपर है, कम नहीं है इसका वेट। तो ये एक सूअर आपके लिए काफ़ी है सारी मादाओं के लिए प्रेग्नेंट करने के लिए। मतलब ऑन एवरेज एक महीने में कितनी मादाओं को प्रेग्नेंट कर सकते हैं? ये तो सर सूअर है जो आप इससे चाहिए आप रोज भी प्रेग्नेंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे पास तो रोज प्रेग्नेंट होती नहीं है, मेरे पास तो 10 बड़ी मादा है फिलहाल, तो उनके लिए काफ़ी है ये। और ज़्यादा मादा अब मैं बढ़ाऊंगा मैं तो एक और नर ले आऊँगा मैं बाहर से, तो 2 नर कर लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसकी डाइट प्लान कुछ अलग है क्या सेम रखते हो सर? हाँ, इसकी डाइट में मैं अलग से देता हूँ, इसको मिनरल मिक्सचर देता हूँ और इसको मैं मतलब लिवर टॉनिक देता हूँ और कुछ इस तरह से फीड में मिला के मैं इनको देता हूँ, जो मतलब फैट भी ज़्यादा नहीं बढ़े इसकी। खाना बैलेंस देता हूँ, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, ज़्यादा खाना नहीं देता हूँ। और सर ये काफ़ी शांत नेचर के टाइप के मतलब जानवर होते हैं, तो अभी देख रहे हैं अपने सामने खड़े कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ऐसा मतलब ऐसा कुछ आपको काटने वाटने की कोई दिक्कत नहीं होती है सर? बिल्कुल भी नहीं काटता है ये किसी को, बिल्कुल भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बिल्कुल मतलब शांत स्वभाव का नर है, कोई दिक्कत नहीं है, अटैक भी नहीं करता है। चलो सर, आप पूरा ब्लॉग दिख रहा है, ये दूसरा हैच है अभी, पहले आपने कवर कर लिया, दूसरा हैच है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि इसमें किस टाइप के आपके बच्चे रख रखे हैं, ये क्या काम करते हैं, क्या कैसे रख रखे हैं आपने? इसमें अलग से रख रखा है, मैं बच्चे देख रहा हूँ इसके। सर ये सेकंड ब्लॉक है मेरा, इसमें मैंने जो दूध से हटाए हुए बच्चे हैं ना वो यहाँ रखता हूँ मैं सेकंड ब्लॉक में। अच्छा सर। तो ये अभी 1 महीने से, किसी की उम्र 35 दिन है, किसी की उम्र 40 दिन है, किसी की 50 दिन है और किसी की 45 दिन है। तो इन बच्चों की उम्र है मैक्सिमम 50 दिन है। तो सर ये मतलब मादा के दूध पे कितना 1 महीने पर डिपेंड करते हैं, उसके बाद उनको सेग्रीगेट कर देते हो, उनको फिर फूडिंग और पानी चालू स्टार्ट कर देते हो सर? हाँ सर, इसको 1 महीने के बाद में सभी बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो सर जैसे कि आपने कुछ बताया था कि मतलब 2.5 महीने 3 महीने भेज तो फिर तो सर आपको कॉस्ट लगती है क्या? 1 महीना तो मादा के दूध पे डिपेंड करते हैं, फिर 1.5 महीना 2 महीना आपको फूडिंग और वो करना पड़ता है। 45 दिन के बाद में आप बेच सकते हो इस बच्चे को। अच्छा सर। 45 दिन के बाद में इससे लेके आप चाहे बढ़ा करके बेच दो, चाहे 45 दिन के बाद में ये बच्चा बिकने योग्य हो जाता है। और सर इसमें थोड़ा अपने व्यूअर्स हैं उनको अगर आप नॉलेज के तौर पे होते हैं तो सर सूअर फार्म में क्या किस टाइप की ब्रीड्स होती है, कौन सी बेस्ट होती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। इसमें 5-7 किस्म की ब्रीड होती है सूअर फार्म में। इसमें जैसे लार्ज वाइट यॉर्कशायर हो गया, ड्यूरोक हो गया, लैंड्रस हो गया और अपने जैसे जारसुक की नस्ल की भी वो झारखंड में पाई जाती है, वो सूअर की नस्ल काली वाली होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में है वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है मेरे पास में। लार्ज वाइट यॉर्कशायर। हाँ। तो सर इसकी क्या खूबी होती है, मतलब ये दूसरों से अपने आप को कैसे अलग बनाती है सर? ये नस्ल में ये खूबी होती है कि ये तो बच्चे देने की कैपेसिटी थोड़ी ठीक है इसकी। सर इसकी एवरेजिंग है 12 तक है, कोई मादा 16 तक भी दे देती है, मगर मेरे फार्म पे तो 12 तक बच्चे आपके मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 12 तक है? 12 तक दिया है। और सर इसके बारे में पूछे तो मैं सर फ्रेंकली बताना, इनमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, मतलब जो आपको मेनली मतलब हो सकती है सूअर फार्म में आप रखते हो, तो मतलब उनसे आपको उनके से क्या क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें सर पिग फार्म के अंदर 2 बीमारी बड़ी होती है। पहली स्वाइन फीवर की बीमारी, उस बीमारी के लिए आपको 1 साल में कम से कम 1 बार तो टीका लगवाना ही पड़ेगा। वो आप खुद लगाते हो क्या बाहर से लगाते हो? मैं स्वाइन फीवर की दवा लेके आता हूँ मैं। तो अभी बरेली से पहले बरेली में मिलती थी, अभी लुधियाना में मिलती है। तो लुधियाना से मैं खुद लेके आता हूँ, बर्फ के अंदर डाल के लेके आता हूँ, तो वो फिर मैं खुद मेरे हाथों से लगा देता हूँ। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर कोई फार्मर भाई मेरे से राय लेना चाहेगा तो मैं उसको बता भी सकता हूँ किस तरह लगानी है, किस तरह लानी है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बीमारी है मुंह पका खुर पका। इसके मुंह और खुर पकने लग जाते हैं, लाल होने लग जाती है, तो उसकी दवा तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पशुओं का, वह आसानी से मिल जाएगी फ्री के अंदर, उसके पैसे नहीं लगेंगे। ये मतलब 2 मेन बीमारी होती है जिनसे अपन को बच के रहना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। इसकी साल में 1 बार आप हॉस्पिटल से लाके इनको मुंह पका खुर पका का इंजेक्शन लगा दो और 1 बार स्वाइन फीवर का लगा दो, साल में 1 बार, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में। और सर जो सामने व्यूअर्स देख रहे हैं, जो किसान भाई जो देख रहे हैं, जो युवा जो देख रहे हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो अगर आपके पास आए या आपसे कांटेक्ट करें
कि सुअर फार्म कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने जहाँ तक आपसे अभी जानकारी ली है, आपको पूर्ण रूप से सुअर फार्म का पूरा नॉलेज है कैसे है। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आप पूर्ण रूप से उनको मतलब अपना जो भी ज्ञान है वो शेयर करोगे, और ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो मतलब कैसे खरीद सकते हैं, एक बार अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वापस शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको यहाँ पहुँचने में आसानी हो सके। सर एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि कोई भी फार्मर भाई अगर मेरे से राय लेना चाहेगा तो मैं बेझिझक उसको सलाह दूंगा, चाहे वो फार्मर भाई मेरे से खरीदे या नहीं खरीदे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोई भी मुझे फ़ोन से भी कांटेक्ट करेगा तो मैं राय दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, गरीबी से निकला हुआ हूँ, किसान हूँ, अब थोड़ा थोड़ा लेवल पे आया हूँ, तो मेरे को गरीब आदमी की राय मतलब सहायता करने में बहुत सुख मिलेगा मेरे को। तो मेरा एड्रेस है, जयपुर से दौसा रोड जाता है, उसके बीच में टोल टैक्स पड़ता है, बस्सी टोल टैक्स, तो वहाँ से मेरा गांव है दौलतपुरा, और मेरा मोबाइल नंबर है 9024 71 97 11। एक बार फिर बता देता हूँ, 9024 71 97 11। कोई भी भाई मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकता है या बच्चे खरीद सकता है, तो मैं हर तरह से उसकी मदद करूँगा, जानकारी दूंगा, दवाई पानी के बारे में बताऊंगा, फीडिंग के बारे में बताऊंगा, सारा नॉलेज दूंगा उसको मैं। क्योंकि सर काफ़ी व्यूअर्स को ये मतलब गलतफहमी रहती है कि हम जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो मतलब दिखाओं में आके गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर जहाँ तक मैं अभी सर आपके सामने खड़ा हूँ, जो भी आप बता रहे हैं मैं देख भी पा रहा हूँ, जो आपने बताई वो एकदम सच बातें हैं। पर कुछ होते हैं जो मतलब ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे फीडिंग के बारे में आपने बताया कि 12 रुपये 18 रुपये का कौन सा, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें ये कह रहे थे कि 18 रुपये का कुछ फीडिंग ऐसा कुछ फूड आता नहीं है, ऐसा सर है ना? फूड आता है नहीं आता, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सर मैं बताता हूँ आपको, देखो मेरे पास में जो फीडिंग की कॉस्ट है वो 20 रुपये से 18 रुपये के हिसाब से पड़ रही है। वो कैसे पड़ रही है, देखो मक्का आती है 24 रुपये किलो मानते हैं, और बाजरा का दलिया आप थोड़ा मीडियम क्वालिटी का ले लो तो 20 रुपये के जी के हिसाब से आ जाएगा। गेहूं का दलिया हमारे 20 रुपये के जी में आ रहा है, ठीक है। तो आप जो तुस्सा आती है जो मेरे पास में, वो कभी कभी 12 रुपए किलो आ जाती है, कभी 10 रुपए किलो आ जाती है, कभी 8 रुपए किलो आ जाती है। तो और कुछ आइटम जो सस्ते हैं वो और मैं उठा लेके आता हूँ मार्केट से। इसको एवरेज आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 20 के और 18 के समथिंग ही आएगा इसका एवरेज, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका एवरेज इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये सुअर इतना खाना नहीं खाता है जितना आप सोच रखे हो, नहीं। बड़ा सुअर है वो 1 किलो खाएगा। अब ये छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा थोड़ा खाता है, ज्यादा नहीं खाता है ये। अभी इतने बच्चे हैं तो मैं इनको 2 किलो सुबह डालता हूँ, 2 किलो शाम को डाल देता हूँ, उसमें से भी बचा हुआ पड़ा अभी। मैं देख जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो मतलब ये 2 किलो इतने बच्चों के लिए 2 किलो काफी होता है। हाँ, अभी छोटे बच्चे थोड़ा खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। जब भी भूख लगती है खा लेते हैं, पानी की होती है पानी पी लेते हैं और लाइट के नीचे बैठ जाते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, आराम से सुकून से जिंदगी जी। कितने सुंदर दिख रहे हैं सर, दिखने में भी काफी अच्छे दिख रहे हैं सर ये। हाँ सर, ये ब्रीड है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, और ये मेरे पास वेस्टेज का इस्तेमाल अभी मैंने किया है। मैंने फीड का इस्तेमाल किया है। फीड पे कोई बीमारी आने का चांस नहीं है कोई। मैंने इनको एक दो बार आयरन का इंजेक्शन दे दिया है, 2 बार बी कॉम्प्लेक्स दे दिया है छोटे बच्चों को। अभी ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर सामने देखते हैं तो ये इतना बड़ा दो मेरे को तो सर सामने दिखते हैं इतने, ये प्रेग्नेंट लग रही है दो जो इतने बड़े बड़े सुअर ये जो दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? ये भी लोगों को आप जो बता रहे हो लार्ज वाइट यॉर्कशायर है सर, ये इसका नाम है लार्ज वाइट यॉर्कशायर। अच्छा। ये दोनों मादा है, बच्चा देके बच्चे को इधर कर दिया, मादा को इधर क्रॉस करवा दिया। ये क्रॉस हो चुकी है, ये वापस क्रॉसिंग ब्रीडिंग कर दी है, वापस बच्चे देने की मतलब तैयारी में है ये सर अभी क्रॉस हुए, इसको 20 दिन हुआ है इसको, उसको 30 दिन हो गया। वो सामने जो बैठा है वो उसको 30 दिन हो गया, उसको 30 दिन हो गया। तो मतलब ये प्रैक्टिकली ब्लॉक इसलिए बना रखा है कि इसमें जो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है उनको इस ब्लॉक में डाल देते हो सर। थर्ड ब्लॉक में जो भी मादा उधर से प्रेग्नेंट होके आती है उसको इसमें डाल देते हैं। तो सर इनको प्रेगनेंसी में भी कुछ दिक्कत आती है? एक बार में प्रेगनेंस हो जाती है, इसका भी ऐसे कुछ मतलब अगर डिटेल में इसकी बात करें तो क्या ऐसा कुछ इश्यू है सर? सर देखो ऐसी बात है कि 100 में से 99 मादा तो प्रेग्नेंट हो जाती है। 1% कभी कोई मादा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो मादा 21 दिन के बाद में वापिस हिट पे आ जाती है।
तो सर इसको आपको कैसे पता लगता है कि मादा हिट पे आ गई है, मतलब इसका क्या सिम्टम्स होते हैं सर? सर उसके हिट के आने के लक्षण यह है कि उसके जो पीछे जो पेशाब का जो जरिया है वहाँ से सूजन आने लग जाती है। मतलब जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से आपको सूजन महसूस होने लग जाती है। हाँ, और वो एक मादा एक दूसरी मादा के ऊपर चढ़ने लग जाती है। जी सर। तो उससे पता लग जाता है कि ये मादा हिट में है। हिट में है। तो उस मादा को हम निकाल के नर वाले खाने में ले जाते हैं और वहाँ एक बार सुबह क्रॉस करवाते हैं, एक बार शाम को क्रॉस करवा देते हैं, 2 बार क्रॉस करवा देते हैं, फिर वापस यहाँ ले आते हैं। अच्छा सर, सामने और चलते हैं सर, आगे वाला ब्लॉक देखते हैं, अपन उसमें कवर करेंगे उसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चौथे ब्लॉक के अंदर। क्यों सर? जी सर, ये चौथा ब्लॉक है अपना। हाँ, ये कौन सी है, ये किस टाइप की आपने इसमें डाल रखा है, इसको कौन सी बताइए, कैटेगरी कौन सी है, क्या है सर? सर ये चौथा ब्लॉक है। ये चौथे ब्लॉक में वो मादा रखते हैं जो मादा बच्चों से अलग होके आई है, तो वो 10 दिन तक फीड खाएगी, अपनी हेल्थ को सुधारेगी। अच्छा। तो ये क्या है कि हेल्थ इसकी थोड़ी वीक हो जाती है, जब बच्चों को दूध पिलाती है तो ब्याती है ना, तभी मतलब थोड़ी हल्की हो जाती है। अब ये 10 दिन तक यहाँ फीडिंग खाएगी तो ये अपना शरीर भर लेगी। जी सर। 10 दिन के बाद में इसको क्रॉस करवा देंगे हम, वापस क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवा के इसको तीसरे नंबर ब्लॉक में डाल देंगे इसको वापस। तो सर इनको कुछ अलग से डाइट भी देते हैं, ऐसा कुछ है सर? कि उनके लिए काफ़ी कमजोरी महसूस हो जाती है जब ये प्रेग्नेंट होती है, बच्चों को जन्म देती है, तो सारा इसका निकल जाता है सर? सर ये कमजोर हो जाती है, बच्चों को जन्म देती है, 10-12 बच्चों को जन्म देती है, अपने शरीर से बच्चे निकालती है, तो कमजोर तो होना लाजमी है। फिर उनको 1 महीने तक दूध पिलाती है। तो इनको फीडिंग में हम लिवर टॉनिक देते हैं। लिवर टॉनिक देके अभी उनकी डिवॉर्मिंग कर दिया हमने। अब डिवॉर्मिंग करने के 10 दिन ये थोड़ा इनके खाने में मिनरल मिक्सचर डालते हैं, तो इनकी भूख बढ़ती है। जी सर। भूख बढ़ने के बाद में अपने शरीर को थोड़ा कंप्लीट करती है ये। उसके बाद में सान के पास क्रॉस के लिए छोड़ देते हैं, क्रॉसिंग हो जाती है, उसके बाद में तीसरे नंबर में शिफ्ट कर देते हैं। कितने महीने की है सर, कितने साल की होगी सर? ये मादा है, अभी इसकी उम्र है सर, मैं जब इसको लेके आया था तो बिगड़ ब्याई हुई को लेके आया था, और ये दूसरी बार ये ब्याई है, बच्चे को जन्म दिया है। जब मैं लेके आया तो 6 महीने की मैं लेके आया था इसको, अभी इसको 18 महीने हो गए सर। और सर ये बता सकते हैं जैसे एक नई बच्ची है वो कितने महीने बाद उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं? एकदम जन्मी हुई 6 महीने 7 महीने बाद वो माँ कब तक बनने की तैयारी में आ जाती है सर? सर मैं खोल के बताता हूँ, जो बच्चा आज जन्म हुआ है वो बच्चा 6 महीने तक, 6ठे महीने के जस्ट 1 दिन ऊपर हो जाए, यानी 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट उसको मत करवाओ आप। जी सर। वो हिट में आएगा। जी सर। मगर आप उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाना, यानी उसका वेट 60 किलो से लगभग होना चाहिए, जी कम से कम बता रहा हूँ 60 किलो होना चाहिए। 65 किलो भी हो सकता है, 70 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 6 महीने के बाद में, 6 महीने में ये कवर कर लेती है इतने वेट को। उसके बाद में इसको क्रॉसिंग करवा दो आप। क्रॉसिंग 111 दिन में, इसकी कम से कम 111 दिन है डिलीवरी का, और मैक्सिमम 114 दिन। तो इसका आप मोटा सा आइडिया समझो कि 10 महीने में ये बच्चे जन्म दे देती है। आज बच्चा जो जन्मा है वो 10वें महीने में एंड में जाके बच्चे को जन्म दे देगा। अच्छा सर, ये इसका मतलब साइकिल होता है पूरा, एकदम लाइफ प्रोसेस होता है सर? लाइफ प्रोसेस इस तरह। फिर तो वो फर्स्ट टाइम में 10वें महीने में बच्चे दे रही है, तो फिर इस तरह हर 6 महीने में ये बच्चे देगी। ऐसे उसका प्रोग्रेस होता रहता है सर? ऐसा प्रोग्रेस होता रहता है। चलो सर आगे वाले हिस्से में कवर करते हैं, और क्या जानकारी आपके पास? हाँ, ये सर आ गए हैं अपन चौथे ब्लॉक के अंदर। तो इसमें मैं देख रहा हूँ मादा भी है, बच्चे भी साथ में है, तो ये अलग है। इसमें कौन सी किस टाइप की कैटेगरी के आपने रख रखा है सर? ये ब्लॉक है ब्रीड, जो प्रेगनेंसी कैटेगरी का ब्लॉक है ये। इसको प्रेग्नेंट मादाएं इधर रखते हैं। तो अब ये बच्चे हो गए 20 या 22 दिन के बच्चे हैं ये। तो इनकी वैक्सीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इस तरह इस ब्लॉक को इसका लिए अलग छोड़ रखे हैं बच्चों के लिए। ये अलग छोड़ रखा है? हाँ। तो सर ये पूरा एकदम टेन शीट में देख रहा हूँ जो सामने दिख रहा है, पूरा एकदम ये जो टेन वेन है, ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कितने में बनाया है, कितना बाय कितने का टेंट है, कितना कॉस्ट आया, उसको आप थोड़ा बहुत डिटेल में बताओगे? जी सर, ये 100 फीट तो इसकी लंबाई है, 100 फीट लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है। और इसकी जो ब्लॉक की है, इसकी 16 फीट लंबाई है, और ये 10 फीट 16 बाई 10 का ब्लॉक है ये। 16-10 अरे ब्लॉक 16 बाई 10 का है। 16 बाई 10 का छोटा ब्लॉक है ये। इसमें प्रेग्नेंट मादा रहती है, इसमें बच्चों को जन्म देती है।
फिर इसमें रहती है 1 महीने तक, बच्चों के साथ रहती है ये। फिर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरे। इसमें पानी के लिए क्या लगा रखा है सर आपने? नल लगा रखा है या ये टंकी बना रखी है आपने? जिसमें होदी बना रखा हूँ मैं। आपने नल वाला सिस्टम अभी नहीं अपनाया सर? नल वाला मेरे इसमें लगा हुआ है, 2-4 खानों में मेरे नल वाला सिस्टम लगा हुआ है। आगे वाले एचओज में आपने लगा रखा है सर? हाँ जी, हाँ तो जी। सर ये जो सामने इतना बड़ा मैं मादा देख रहा हूँ, नल देख रहा हूँ, वो कौन सा है, क्या है सर? इसके बारे में जानकारी? ये सर अपना सान है, सान है ये, लार्ज वाट योर्कशायर सान है। और इसको मैं लेके आया था तब मेरे फार्म पे, मैंने नया लेके आया था, इससे कोई क्रॉस नहीं करवाया था मैंने, फर्स्ट टाइम पे लाके यहीं से क्रॉस करवाया। इसका ब्रीड भी बहुत अच्छा है सर। इस टाइम इसकी उम्र टोटल हो गई है, मैं जो लेके आया था तब इसकी उम्र थी सर, इसकी 7 महीने की उम्र थी जब मैं लेके आया था। 7 से 7.5 महीने की इसकी उम्र थी। अभी इसकी उम्र हो गई है 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। हाँ। तो सर कितना वजन होगा इसमें सर? इसकी वेट है तो 150 केजी की समथिंग है। मैं इसका वेट बैलेंस डाइट देता हूँ इसको। इसका वेट चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, मगर मैं बढ़ने नहीं दूंगा इसका वेट। इसको बैलेंस डाइट देता हूँ जिससे फिट फाट रहे ये। इसके लिए मैं मादाओं के लिए रख रखा हूँ मैं। 150 किलो के ऊपर है, कम नहीं है इसका वेट। तो ये एक सुअर आपके लिए काफ़ी है सारी मादाओं के लिए प्रेग्नेंट करने के लिए? मतलब ऑन एवरेज 1 महीने में कितनी मादाओं को प्रेग्नेंट कर सकते हैं? ये तो सर सुअर है जो आप इससे चाहिए आप रोज भी प्रेग्नेंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे पास तो रोज प्रेग्नेंट होती नहीं है, मेरे पास तो 10 बड़ी मादा है अभी फिलहाल, तो उनके लिए काफ़ी है ये। और ज़्यादा मादा अब मैं बढ़ाऊंगा मैं तो एक और नर ले आऊँगा मैं बाहर से, तो 2 नर कर लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसकी डाइट प्लान कुछ अलग है क्या, सेम रखते हो सर? हाँ, इसकी डाइट में मैं अलग से देता हूँ, इसको मिनरल मिक्सचर देता हूँ और इसको मैं मतलब लिवर टॉनिक देता हूँ और कुछ इस तरह से फीड में मिला के मैं इनको देता हूँ, जो मतलब फैट भी ज़्यादा नहीं बढ़े इसकी। खाना बैलेंस देता हूँ, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, ज़्यादा खाना नहीं देता हूँ मैं। और सर ये काफ़ी शांत नेचर के टाइप के मतलब जानवर होते हैं, तो अभी ये देख रहे हैं अपने सामने खड़े कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ऐसा मतलब ऐसा कुछ आपको काटने वाटने की कोई दिक्कत नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं काटता ये किसी को, बिल्कुल भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बिल्कुल मतलब शांत स्वभाव का नर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें मैं जो ये पानी पीने का सिस्टम देख रहा हूँ, इसमें तो आपने नल का सिस्टम लगा रखा है, तो इसमें एक में आपने लगा रखा है, इसके पीछे कारण क्या है? जो सामने दिख रहा है ये नल का मतलब ऑटोमेटिक जो पानी पीने का सिस्टम होता है वो, इसके पीछे कारण क्या है सर? सर ये एक में नहीं है, ये 7 बाड़ों में है। ये इस पूरे हैचेस में ये सारे हैं सर? हाँ, इसमें सब में निप्पल लगी हुई है, इस साइड में नहीं है। हाँ। तो ये मैं शुरुआत में इसमें लेके आया था, ये बच्चे लेके आया था, ये जो मादा लेके आया था तो मैं इनमें लाके डाला था। तो उस टाइम मैंने निप्पल मेरे पास पड़ी, किसी फार्मर भाई से लेके आया था तो मैंने इनमें लगा दिया। अब मैं इनके लिए भी खरीद के लाऊंगा इधर साइड में। तो सर सबसे ज़्यादा युवा लोगों में जो भी पिग फार्म बिजनेस वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फूडिंग के ऊपर, मतलब कि क्या खिलाएं, क्या कैटेगरी का दाना खिलाएं, हाई फीड दाना खिलाएं, हाई मिनरल्स वाला दाना खिलाएं, कैसे खिलाएं, कहाँ से लाएं, ये सारे सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग भाई जो किसान भाई है वो पूछते रहते हैं मेरे से। तो मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ आपने सामने जो कट्टे भी रख रखे हैं, इधर भी सर आपको मैं देख रहा हूँ आपने भी इधर भी कट्टे रख रखे हैं, यहाँ कुछ बाल्टियाँ रख रखी है, यहाँ मेडिसिन का कुछ स्टोर मेरे को लग रहा है, और इधर सामने भी देख रहा हूँ सर ये भी दिख रहा है मेरे को। तो आपने तो पूरा फूडिंग के ऊपर इतना अच्छे से काम कर रहे हो, ये अलग अलग मेरे को दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है। तो सर इसके बारे में बताइए कि ये स्टोर रूम आपने खाने पे दाने पे अलग से बना रखा है, इसमें किस टाइप का खाना है, कहाँ से लाते हो, कैसे प्रोसेस होता है, किस टाइप से, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए सर आप। देखो सर, इसमें जौ का तुस है। हाँ। तो ये तुस आपको वहां से मिलेगा जहाँ पे आटे की पिसाई होती है। जी सर। तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा जी तुस सर। ये। और जो इसमें है, इसमें गेहूं का आटा है मोटा मोटा। दिखाइए सर, दिखाइए क्या ये गेहूं का दलिया है। हाँ। गेहूं का आटा और दलिया दोनों मिक्स है इसमें। ये है इसमें सर मक्का का दलिया है ये आसानी से आपको मिल जाएगा, किसी मिल वाले से आप कांटेक्ट करो वहां से मिल जाएगा। और ऐसा तुस होता है, ये जो तुस होता है इस तरह से होता है। और ये है जो अपने इसमें बेसन वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स है, ये छोटे बच्चों के लिए है। अच्छा सर, छोटे बच्चों के लिए ये अलग से अलग से आपने कैटेगराइज रख रखा है सर? जी सर। जी सर। ये अलग है, इन सबको इसमें मिक्स करते हैं। ये दोनों बर्तन है मेरे पास में। इसको मैं
भिगो देता हूँ इस पे। तो इनको सुबह डाल दूंगा, फिर सुबह अलग भिगो दूंगा, फिर उनको शाम को डाल दूंगा। इस तरह इनको भिगो देता हूँ मैं सर। तो सर अब आपसे मैं एक बार पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने मिक्स भिगो कर रखा है, जी सर। इसमें क्या क्या, अभी मैन्युअली आप बता दीजिए एक बार कि इसमें क्या क्या आपने डाल रखा है और कैसे डाला, कितना क्वांटिटी में आपने डाला और कितना एक मतलब कितने आपके पास टोटल, तो आपने बताया 10 पिग आपके पास, तो 10 के लिए कितना सफिशियंट रहता है सर? मेरे पास में 10 तो मादा है अभी बड़ी, एक साल है जी सर। और छोटे बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी 70 के करीबन है। तो उनके लिए मेरे को ये 2 बड़े भगोने हैं मेरे पास में प्लास्टिक के, इन दोनों को मेरे को भर के और इनमें मैं तकरीबन, इनके अंदर वेट है 15 से लेके, और इसमें दोनों में 15-16 किलो का मैंने दाना तैयार किया है। तो अभी इनमें भिगोने से इसकी जो वेट कैटेगरी है वो 40 किलो के लगभग हो जाएगी इनकी। अच्छा सर। हाँ, भिगोने से तो ये अच्छे से खा लेंगे और फिर सुबह अलग भिगो क्या लेंगे। क्या डाल रखा है सर, उसका नाम बताइए आपने, क्या क्या ब्रीड इसमें मिनरल्स डाल रखे हैं वो बताइए सर, ऐसे बता दीजिए सर आप। सर इसमें जौ का जो तुस होता है वो डाल रखा हूँ, गेहूं का दलिया वो डाल रखा हूँ, बाजरे का दलिया है वो डाल रखा हूँ, और मक्का का दलिया है वो भी डाल रखा हूँ। ये थोड़ा बेसन का है, अपने चना का बेसन है वो थोड़ा इसमें मिला रखा हूँ। इसमें जो ये मिनरल मिक्सचर है ये भी डाल रखा हूँ, और इसमें जो लिवर टॉनिक है थोड़ा इसमें वो भी थोड़ा मिलाना पड़ता है, जिससे पूरी विटामिन मिल जाए सूअरों को। ये सब मिला के भिगो देता हूँ इसमें मैं। तो सर ये क्या बताया आपने, जो पॉलिथीन में बताया, क्या बताया सर? सर मिनरल मिक्सचर है। इसका क्या काम होता है, क्या कैसे काम करती है सर ये? ये सर सूअरों के शरीर के अंदर मिनरल्स की जो आपूर्ति करता है ये शरीर में। जी सर। जो विटामिन के लिए जो शरीर में कमी रहती है उसकी पूरी करता है। अगर सर रेट की बात करें किसान भाइयों को, रेट का क्या अनुमान होगा सर, क्या इसका रेट होगा सर? ये सर मेरे पास में एक बाल्टी आती है, उसमें 4 पॉलिथीन की कीस आते हैं, उसमें 20, ये 5-5 किलो की होती है पॉलिथीन। तो ये 2500 रुपए का आता है। ये 25 रुपए का आता है? 2500 रुपए का 20 किलो। 2500 रुपए का 20 किलो। एक टाइम में कितना डालना पड़ता है सर? ये एक टाइम में सुबह थोड़ी, ये वाली जो चमची होती है ये 5 चम्मच सुबह डालना पड़ता है, 5 चम्मच शाम को डालना पड़ता है इस मिक्सर के अंदर जैसे आप देख रहे हो। हाँ, ये जो भिगे हुए हैं। और सर ये बोतल जो मैं देख रहा हूँ आपके सामने, ये बोतल क्या है क्या नहीं है सर, इसमें क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें लिवर टॉनिक है। क्या लिवर टॉनिक क्या काम करता है? ये लिवर के लिए काम करता है, मतलब मजबूत बनाता है हाँ, लिवर को मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति अपनी अपनी पाचन शक्ति को और तगड़ा बनाता है। बिल्कुल सर। ये थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है लिवर टॉनिक। तो सर एक बार आप हाथ में लगा के इसको दिखा सकते हो मिक्सचर कैसे काम करता है, थोड़ा इसका बताइए सर, कैसे मिक्स करते हो इसको? हाँ सर। इसको देखो, हाँ। इस तरह डाल के, हाँ। जब सूअरों के लिए डालते हैं तो खड़े को एक बार इस तरह इसको मिक्स कर लो। हाँ। इस तरह इसको मिक्स कर लो। कितना घंटे पहले भिगोना जरूरी होता है सर, ये अपन को कंपलसरी है सर? जैसे सुबह आपको खड़ा डालना है तो शाम को इसको भिगो दो। क्या क्या भिगोना पड़ता है एक बार वापस बताइए सर। इसमें जौ का तुस है। जी सर। गेहूं का दलिया है। ये गेहूं का दलिया हो गया सर। और इसमें मक्का है। इसमें ये मक्का दिख रहा है सर। हाँ। और इसमें बेसन वगैरह का थोड़ा डाल रखे हैं। जी सर। चना का बेसन वगैरह है। हाँ जी सर। और बाजरे का थोड़ा बहुत दलिया होता है। जी सर। वो थोड़ा डालते हैं। वो इसमें मिक्स करके जैसे आपने अभी घुमाया, वापस बताइए सर एक बार प्रोसेस। इस तरह देखो, इस तरह मिक्स कर देते हैं। जी सर। इसमें मिक्स करके इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दो। कितना घंटे पहले बताना चाहिए सर, आपने बताया था अभी? जैसे सुबह डालना है हाँ। तो उसको शाम को भिगो दो आप। शाम को भिगो दो। हाँ। ओके सर। शाम को डालते हैं तो सुबह भिगो दो। और सर ये आप अपना खुद घर पे बनाते हो क्या, कैसे लेके आते हो ये? क्या ये आटा मिल जहाँ से आटे की पिसाई होती है, हाँ, जो वहाँ से लेके आना पड़ता है। वहाँ से क्या कॉस्ट रहती है सर इसकी, इसके बारे में थोड़ा अनुमान ये बताइए। मेरे भी 8 रुपए किलो के हिसाब से आया है। 8 रुपए किलो जो कद्दूस है इसमें। हाँ। ये 8 रुपए किलो के और सर वो सामने ये कट्टे किसके हैं? वो मक्का के हैं। मक्के के। इनकी क्या रेट है, कितना केजी का एक है सर ये? अभी ये 23 रुपए किलो के हिसाब से मेरे यहाँ पे आके पड़ा है। 23 रुपए किलो? 23 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा सर, ये कहाँ से आपने लेके आए थे सर? ये भी जो मिल वाला है, अपने मेरे दोसा में एक मिल वाले से जानकार है, राम बाबू एंड कंपनी से मैं खरीद के लाया हूँ। तो सर अगर मेरे युवा लोग हैं जो मेरे से मतलब ये सवाल करते रहते हैं कि कहाँ मिलता है, मेरे को एड्रेस बताइए, तो सर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपन दोनों उनको प्रोवाइड करा सकते हैं चीज़ें बल्क में, अगर किसी को चाहिए होता तो सर बिल्कुल मिल जाएगा। देखो, फीड भी मिल जाएगा, हाँ, ब्रीड भी मिल जाएगा, हाँ, सब मिल जाएगा। आप मेरे कांटेक्ट पे हाँ। सब कुछ, आप मेरे से बात करो, मैं सब कुछ आपकी समस्या का हल कर दूंगा।
जो सामने दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि ये पूरा इनका फूडिंग सिस्टम है। सारे जो भी सूअर्स है उनके लिए सारा सिस्टम उन्होंने अपना रखा है। और ये सर है, सर काफ़ी मेहनत भी करते हैं। इनके पीछे यही राज है कि इनकी जो भी सूअर है वो इतने मजबूत है और इतने, ये बता रहे हैं कि इनका जो मिक्स क्रेज है, जो भी इनका डाटा है वो 99.99 सक्सेस है। 1% इनका कुछ दिक्कत आती है सूअरों में, कोई ख़त्म हो जाता, नहीं तो इनका फूडिंग सिस्टम, मिनरल सिस्टम सारी ये दो। सर सामने में जो जो देख रहा हूँ ये दवाइयों का सिस्टम भी आपने रख रखा है, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग दवाइयाँ आपने रख रखी है। क्या काम आती है क्या नहीं आती सर, इसके बारे में थोड़ा। दवाई इधर भी रखी हुई है। हाँ सर, दवाई ये भी रखी है। हाँ सर, ये जो शीशियां है सर, ये आयरन की शीशियां है। आयरन की शीशियां सर, ये छोटे बच्चों में लगती है। जब बच्चा जन्म होता है तो उसके दूसरे दिन आयरन दिया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर ये जो है अपने पास में ये बी कॉम्प्लेक्स है। ये आयरन देने के दूसरे दिन ये बी कॉम्प्लेक्स का देना पड़ता है जी सर, शॉट देना पड़ता है। फिर 15 दिन के बाद छोटे बच्चों को फिर से आयरन दिया जाता है जी सर। और ये होती है जो छोटे बच्चों में दस्त की दवा, दस्त लग जाता है छोटे बच्चों में, वो भी देना पड़ता है जी सर। और ये जो होता है ये बुखार की दवाई है। बुखार के लिए किसी पशु के अंदर बुखार हो जाता है तो अपने पशु की बॉडी के अनुसार उसको दिया जाता है। 2 ml 3 ml, जो बड़ा है उस छोटा है उसको उसके हिसाब से दिया जाता है। ओके सर। और ये है जो स्प्रे है, जो चोट के ऊपर लग जाता है पशु के, तो स्प्रे करके ठीक हो जाता है वो। तो सर ये पूरा मिक्सर बनाने में कितनी कॉस्ट आ जाती है, आप रियल टाइम बताइए, क्योंकि युवा जो आज के लोग हैं वो फ्रेंकली ये पूछना चाहते हैं, ये सवाल उत्पन्न होता है। तो ये कितना आपको टोटल कितना खर्चा आ जाता है, आप 10 एक दिन का कितना खर्चा आ जाता है सर आपको, और कितना रुपए केजी पड़ेगा अगर कोई लेना चाहेगा तो सर? ये पड़ेगा अपने जो सारे को मिक्स करके लगाएंगे तो 20 रुपए से किलो के हिसाब से लगभग पड़ेगा ये जी सर। ये जो फीड है 20 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगा आपका। तो सुअर है, कोई सुअर थोड़ा ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, छोटा बच्चा कम खाएगा, तो उसके लिए भी इतना दिक्कत ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें। सुबह डाल दो शाम को डाल दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, सुअरों में भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टोटल कुल मिला के 18 से 20 रुपए आपको बल्क में माना है तो सारा खर्चा वर्चा निकाला 18 से 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 रुपए ये पड़ेगा सर। हाँ, मैक्सिमम 20 रुपए किलो के हिसाब तो से। किसान भाइयों आप सामने देख सकते हो कि ये इनका पूरा प्रोसेस है, रियलिटी है, जो रियलिटी मैंने आपको साझा की है। सर ने बताया कि 18 से 20 रुपए आपके सामने जो दिख रहा है ये देख सकते हो। और किसी को अगर लेना है, किसी को बल्क में खरीदना है तो वो मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं सर से कॉन्टैक्ट करवा दूंगा उनका, या वो डायरेक्टली सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अपना जो भी अगर किसी को नेसेसरी है वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है या मेरे को मेल कर सकता है। मैं उसको 24 घंटे 24 आवर्स में आपको सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी अगर किसी को दाने से जूझ रहा है, किसी को मिनरल्स में परेशानी आ रही है, कुछ भी इशू आ रहा है, वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और हमें वो जानकारी उनको प्रोवाइड कराएंगे सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना ब्रीडिंग के बारे में, फूडिंग के बारे में, जो भी डिटेल्स होती है सूअर के बारे में, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे किसान भाई लोग हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, उनको आपने उनकी बहुत अच्छी जानकारी आप उनको दी है और वो आगे ज़िंदगी में उसको काम में लेंगे और सक्सेस होंगे। देख रहा हूँ ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी मेरे को कुछ अलग दिख रहा है सर, इसमें क्या है थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये यूनिक दिख रहा है मेरे को सर। सर ये डिलीवरी रूम है, ये डिलीवरी रूम है। हाँ सर। इसमें मादा की ब्याने से 3 दिन पहले इसको इसमें लाके डाल देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण यह है कि इसमें जब मादा बच्चों को जन्म देती है तो मादा के नीचे छोटे बच्चे दब जाते हैं। जी सर। तो इसमें बच्चे नीचे नहीं दबेंगे आपके, पूरे बच्चे सेफ रहेंगे इसके अंदर। और ब्याने के 3 दिन के बाद में इसको अपने जो अलग अलग वार्ड है इनमें शिफ्ट कर देते हैं इधर। मतलब ये जो है मादा 3 दिन पहले इसमें लाके रख देते हो आप? हाँ। और जब ब्याती है उसके बाद मतलब 3 दिन तक इसमें रहती है। 3 दिन तक इसमें रहती है। ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से है कि मतलब सेफ रहे, बच्चे दबे ना, बच्चे एकदम खुले रह सके। हाँ। और ये सर काम कैसे करता है ऑटोमेटिक? ये जो एंगल्स लगा रखी है आपने, कैसे में लगा रखी, कहाँ इसको सुअर को कहाँ डालते हो, कैसे करते हो सर? देखो सर, इसके अंदर चलते हैं। इसमें यह है डिलीवरी रूम। हाँ। मादा इधर से आएगी गेट से, इधर आके इसको यूं खोलना पड़ेगा इसको। जी सर। तो ये अंदर घुस जाएगी। हाँ। तो मादा घुसने के बाद में इसको यूं बंद कर देते हैं। बंद कर दिया। हाँ, हाँ। इसको यूं बंद कर देंगे जी। मादा इसमें रहेगी, सेफ रहेगी। हाँ। वहाँ 2 खाने बने हुए हैं सर, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। जी सर। उसमें एक में पानी डाल देते हैं, एक में खाना डाल देते हैं। हाँ। तो ब्याने से 3 दिन पहले इसमें लाके डाल देते हैं। ब्याने के 3 दिन बाद तक मादा इसमें रहेगी। उसके बाद में अलग अलग वार्डों में शिफ्ट कर जो सामने दिख रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, इसमें 2 केज लगे हुए हैं। हाँ। इसमें दूसरी मादा डाल सकते हैं। हाँ। इसमें दूसरी मादा डाल सकते हैं। बताइए सर, वो कहाँ से खोलते हो आप उसको गेट को? ये गेट है इसका? हाँ, ये गेट है सर। हाँ। इसको यूं खोल लेंगे सर। हाँ।
और इसमें मादा को यूं घुसा देंगे अंदर हाँ, और इस तरह बंद कर देंगे इसको। इसको बंद कर दिया। सामने जो 2 खंड बने हुए हैं उसमें एक पानी का, एक इसमें ये है अपना खाने का। खाने का 2 खंड बने हुए, एक पानी का एक खाने का। ये सर आप कहाँ से लेके आए या दोस्त से ली है टेक्नोलॉजी? ये मेरे दोस्त के मैंने देखा था फार्म के ऊपर। जी सर। तो मैंने उनको पूछा कि ये टेक्नोलॉजी क्या मतलब है? तो बोले ये बहुत अच्छी काम आती है, इसमें बच्चे सेफ रहते हैं, इसमें मरते नहीं है बच्चे जी। बच्चे इधर से निकल जाएंगे। हाँ। जब मादा नीचे बैठेगी हाँ। तो बच्चे इधर से निकल जाएंगे, ये साइड से निकल जाएंगे। हाँ। और दूध पिएगी तो इधर से चल जाएंगे। हाँ, इधर से पी लेंगे। ये तो सर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सर। क्या कॉस्ट रहती है अगर कोई लेना चाहे तो सर? कैसे, कितनी कॉस्ट के आसपास बनती है सर ये वेल्डिंग वाले के दुकान के वर्कशॉप पे बन जाएगी। इसकी एक की कॉस्ट आएगी तकरीबन 1500 से लेके 2000 के बीच में इसकी कॉस्ट आएगी एक पीस बनाने का। 15 से 2000 के बीच में? हाँ, मगर आपका बच्चा एक भी नीचे आके दब जाता है तो एक बच्चे की कीमत 3 से लेके 3500 रुपए होती है। जी सर। तो आपके बच्चे, इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। एक बार बना लिया तो आपका फार्म जब तक चलेगा, जब तक ये सेफ रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग रहेगी सर। लाइफ लॉन्ग यूटिलिटी चीज है सर ये। तो जी सर। बहुत बढ़िया चीज है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मोटर दिख रही है, पंप दिख रहा है इसमें, मतलब ये तो पानी की मशीन जो ऐसा मेरे को सिस्टम लग रहा है। ये पानी की टंकी भी है, इसमें पानी भी दिख रहा है, नले भी है। इधर देखो ये भी मोटर है सर। ये क्या प्रोसेस है, क्या ये सूरों के लिए क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो सर ये? सर ये कार वॉश पंप है जो अपनी कारों की वो सफाई करते हैं। जी सर। वो पंप है ये। जी सर। ये मैंने जयपुर से खरीद के लाया था। जी सर। कोई भी आपको जयपुर मिल जाएगा या अपने शहर में मिल जाएगा। कार वॉश बोलते हैं इसको। तो इससे अपने सूरों को नहला भी सकते हो आप। इससे जो बाड़े की जो सफाई होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है इससे। और ये 8000 की कॉस्टिंग में मैंने लेके आया था। इससे मेरे को बहुत अच्छा फायदा है। और ये टंकी लगा रखा हूँ, इसको पानी की भर देता हूँ मैं। ये एक टंकी के अंदर मेरा पूरा फार्म साफ हो जाता है। ये मतलब ये सफाई के लिए, नहलाने के लिए प्रेशर पाइप है जिससे कि ये आसानी से काम कर सकता है। एक आदमी आराम से बिल्कुल सारा काम कर सकता है मैन्युअली। हाँ सर, ये मैं सुबह 1 घंटा काम होता है, मैं शाम को 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटे एक दिन में करता हूँ काम में। और मैं मेरे सूरों को खुद ही सारा काम करता हूँ, मैं लेबर भी नहीं रख रखा हूँ। तो ये पाइप के जरिए, ये पाइप जो दिख रही है इसके जरिए आप इसको करते हो सर नहलाने का कोशिश? यहीं नहलाते हो या अंदर वहाँ एचएस के अंदर ले जाके इस पाइप का कनेक्शन कर रखा है? ये पाइप पूरी बड़ी पाइप है, पूरी 100 फीट की पाइप है। तो सबके वार्डों में इस पाइप को लेके जाता हूँ मैं। और इधर चलता रहता है ये। और इस पाइप से मैं सबको नहला देता हूँ। चला सकते हो कि सर? एक बार चला के इसका मोटर आप डेमो करके बताइए ना सर, कैसे करते हैं सर? हाँ सर। हाँ तो सर ये जैसे डेमो चल रहा है, ये जो सामने पानी ये चल रहा है, इस हिसाब से आप नहलाते हो इसको? ये मोटर चल रही है? हाँ सर, ये जैसे चल रहा है अभी आपको दिखाया। इस तरह सबके वार्डों में पाइप को लेके घिस के लेके जाते हैं। ये जो प्रेशर पाइप ये पानी का दिख रहा है मेरे को जैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये प्रेशर है, इससे ये पानी निकल रहा है इससे नहलाने का। और ये पंप है, ये अंदर से पानी इसको खींच रही है। जी सर, जी सर। चलो सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी सर। सर पूर्ण रूप से आपने, मेरे को लग रहा है आपने जो भी किसान भाइयों के डाउट थे, जो भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी बेरोजगार युवा थे, जो भी युवा लोग कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, उनको आपने बहुत अच्छा ये सुअर बिजनेस का आइडिया दिया है। पूरी आपने हिस्ट्री बताई है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किन किन कारणों, किन किन दिक्कतों को अपन को बच के रहना चाहिए, कैसे अपन को स्टार्टिंग में काम करना चाहिए। इन मैं आशा करता हूँ कि आपने जो जानकारी दी है मेरे भाई लोगों को, जो भी देख रहे हैं किसान भाई, उनको पसंद आई होगी। और सर आखिर में एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस एक बार पूर्ण बता दीजिए, जिससे कि क्या उनको जानकारी मिल सके कि आपका फार्म कहाँ है और आपसे गाइडलाइंस ले सकते, नॉलेज है इस चीज़ का। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए सर आप। सर मेरा जयपुर जिला है। जयपुर जिले के अंदर जयपुर से दोसा रोड जाता है, आगरा रोड बोलते हैं मुझको। जी सर। तो वहाँ के जयपुर से चलते हैं तो दोसा के लिए तो बस्सी टोल टैक्स आता है। उस टोल टैक्स का नाम है राजादोक टोल टैक्स। तो राजादोक टोल टैक्स के बाद पास में ही मेरा फार्म है। इस गांव का नाम है दौलतपुरा, दौलतपुरा गुसार। वहाँ मेरा फार्म बना हुआ है ये। और मेरा नाम है हरदेव मीणा। मेरा मोबाइल नंबर है 90 24 71 97 11 9024 71 9711। ये मेरे मोबाइल नंबर है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। थैंक यू सर।